सत्य और अहिंसा के पुजारी है, समझते हो ना? सत्य और अहिंसा। सत्य मतलब जो सच्ची बात करे, क्या करे? सच्ची बात करे। और अहिंसा जो लड़ाई झगड़ा करे कि ना करे? ना करे। तो लड़ाई झगड़ा ना करे। तो वो सत्य बोलते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तुम लोग हो, है कोई ऐसा जो कि हम कभी झूठ ना बोला हो? हैं? तुम लोगों में तो है ही, हमेशा कोई ना कोई झूठ बोलता है। लेकिन गांधी जी कभी झूठ बोलते थे? नहीं, वो सत्य बोलते थे। क्या बोलते थे? सत्य बोलते थे। और वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। अहिंसा, अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा ना करने वाला। वो एक बात भी बोलते थे, क्या बोलते थे? कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो क्या करना चाहिए? हाँ, दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। तो सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं मैं इनके साथ, ऐसा फील होगा कि नहीं होगा? हाँ। अब देखो, तुम लोगों में कितने बच्चों ने बताया गांधी जी के बारे में कि उन्होंने 3 बंदर पाल रखे। 3 बंदर नहीं पाल रखे उन्होंने, उनके मतलब इस तरह से कहना है, उनके पास जो थे मतलब उनके 3 स्टैचू उन्होंने बंदर के बनाए थे। एक बंदर का स्टैचू ऐसे था, कैसे था? हाथ रखो। इसका मतलब क्या होता है? बुरा मत बोलो। क्या करो? बुरा मत बोलो। एक बंदर के स्टैचू के ऐसे हाथ थे, कैसे थे? हाथ रखो आप लोग, ऐसे, दोनों हाथ ऐसे थे। तो इसका मतलब क्या था? बुरा मत देखो। और एक बंदर का जो हाथ था वो कैसे थे? वो ऐसे थे। इसका मतलब क्या है? बुरा मत सुनो। मतलब ना ही हम बुरा देखेंगे, ना ही हम बुरा बोलेंगे, और ना ही हम बुरा सुनेंगे। जब इस तरह का चीज हो जाएगी तो हम लोगों में डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? जब हम लोगों में डेवलपमेंट होगा तो पूरा का पूरा देश डेवलप करेगा। डेवलप करेगा कि नहीं करेगा? तो गांधी जी की जो सोच थी ना, वो बहुत आगे तक थी। वो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज सोचते भी थे, बताते भी थे, और उस चीज का पालन करना चाहिए। बताओ, हम लोग को लड़ाई झगड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और लड़ाई झगड़ा करने में किसी का फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अहिंसावादी बनो, अहिंसावादी बनो। लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? आप लोग अपने में ही लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, ठीक? और बताओ, गांधी जी का जो था नाम, उनका पूरा नाम हम लोगों को पता चल गया। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? वेरी गुड, मोहनदास करमचंद गांधी। मम्मी का नाम बता दो। पुतली बाई। अच्छा, उनके पापा का नाम बताओ। करमचंद गांधी। उनकी पत्नी का नाम बता दो। कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1869 में। और मैरिज कितनी साल की उम्र में हुई? 14 साल में। 14 साल में, हाँ, लगभग 14 साल में उनकी शादी हो गई थी। क्योंकि 1883 में उनकी मैरिज हुई थी। डेट एक्यूरेट मुझे नहीं पता है, डेट नहीं पता है, लेकिन 1883 में उनकी शादी हुई थी। शायद यही था, 1883 है, लेकिन किस डेट को हुई थी ये नहीं पता है, ठीक है? 1883 में तो लगभग 13 साल 14 साल के आसपास उनकी उम्र हो रही है, ठीक है? 13 या 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उनके 4 बच्चे। कितने बच्चे? 4 बच्चे। हम लोगों ने उनका नाम भी जाना। पहले का नाम मणिलाल, हरिलाल। क्या नाम था? हरिलाल, हरिलाल और देवदास। नहीं, देवदास और रामदास, ठीक है? 4 बच्चे। तो हम लोगों को बात करनी है सिर्फ गांधी जी की। तो गांधी जी के बच्चों या फिर उनकी वाइफ या उनके पापा को लेकर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। उनके पापा क्या करते थे बताओ तो? क्या करते थे? कोई काम उम करते होंगे ना? गांधी जी के पापा क्या काम करते थे? हाँ, काम करते थे। क्या काम करते थे? हैं? किसी एक बच्चे ने बताया भी था। क्या थे वो? हैं? नहीं सुनाई दे रहा है। बोलना है तो जोर से बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। किसी को पता है?
गांधी जी के पापा क्या करते थे? किसी को पता नहीं था, अभी एक बच्चे ने बताया नहीं था, लेकिन फिर आप लोग नहीं बोल रहे हो। क्या करते थे? उनकी मम्मी क्या करती थी? मम्मी कहीं जॉब करती थी? हैं? जॉब में थी कि हाउस वाइफ थी? घर पे खाना बनाती थी? फिर क्या थी? हाउस वाइफ ही थी। अच्छा, गांधी जी पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड से पढ़ के फिर आए। इंग्लैंड से पढ़ के आए ना। अब इंग्लैंड से जब पढ़ के आए तो उन्होंने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। किस चीज का? रंग का। अंग्रेज कौन से रंग के थे? सफेद, व्हाइट। और हम लोग इंडियन है ना। इंडियन किस कलर के होते हैं हम लोग? ब्लैक। हम लोग किस कलर के थे? ब्लैक। तो यहाँ पे भेदभाव होता था किस चीज में? गोरे और काले में। गोरे और काले में। गोरे लोग हम लोगों को चप्पल नहीं पहनने देते थे। उस समय तो वैसे चप्पल होती भी नहीं थी, लेकिन जो भी थी ना खड़ाऊ वगैरह, वो भी नहीं पहनने देते थे। खेत में जो हम लोग मेहनत करते थे वो भी पूरी तरह से हम लोगों का नहीं होता था। उसमें भी वो लोग क्या लेते थे? टैक्स ले लेते थे। कर, टैक्स ले लेते थे। टैक्स समझते हो? रंगदारी छीन लेना कि ना, इतना पैसा देना पड़ेगा इतना पैसा, वैसे करते थे। बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी यहाँ पे, ठीक है। और उसके आगे फिर और क्या बताऊं मैं आपको? हाँ, गांधी जी एक बार ना ट्रेन से जा रहे थे। किससे जा रहे थे? ट्रेन से। तो ट्रेन में ना उन्होंने टिकट कटवाई। कौन सी? सबसे बढ़िया वाली। कौन सी वाली? सबसे बढ़िया वाली, 1 क्लास वाली, फर्स्ट क्लास वाली टिकट कटवाई। कौन सी टिकट कटवाई? फर्स्ट क्लास वाली टिकट कटवाई। अब फर्स्ट क्लास वाले में ज्यादातर कौन जाते थे? अंग्रेज जाते थे। कौन जाते थे? अंग्रेज जाते थे। अंग्रेज जाते थे फर्स्ट क्लास में। अंग्रेज गोरे थे। अब वहां पे ये गांधी जी आ गए, इन्होंने भी फर्स्ट क्लास की टिकट कटवाई। ये भी बैठ गए उन लोगों के साथ। बैठ गए ना। अब बैठने के बाद हुआ क्या? वहां पे सब कहने लग गया कि अरे ये तो काला है, ये तो इंडियन है। इंडियन हमारे साथ क्यों बैठ सकता है? इंडियन हमारे साथ कैसे बैठ सकता है? इसको बाहर निकालो। जबकि उन्होंने पूरे पैसे दे के टिकट कटवाई थी। जो भी टिकट ली थी ना, वो पूरे पैसे दे के टिकट ली थी। तब भी अंग्रेजों ने क्या किया? इनको चलती ट्रेन रोक के इनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया कि भागो यहाँ से, तुम जाओ बिल्कुल पीछे जनरल डिब्बे में। जनरल डिब्बे समझते हो? बिल्कुल ऐसे भीड़ भाड़ रहती है, ना बैठने की सही से जगह रहती है, ना कुछ भी, टॉयलेट वगैरह भी नहीं रहता बढ़िया से। वैसा कहा कि जाओ उसमें, इनको धक्का देके बाहर निकाल दिया। अब बताओ, ऐसा कोई तुम लोग के साथ करेगा तो तुमको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? क्या लगेगा? बुरा लगेगा। और गांधी जी को कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया। क्या लग गया? कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया। उन्होंने उसी समय ठान लिया कि तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं तुमको यहाँ पूरे देश से क्या करूंगा? निकाल दूंगा। ऐसा उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया कि नहीं, तुम लोगों ने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं तुमको अपने देश से निकाल दूंगा। अब देखो, बिना लड़ाई झगड़े के, लड़ाई की उन्होंने हैं, मार पिटाई की नहीं की। जरूरत पड़ने पे क्या करते थे? आंदोलन। क्या करते थे? आंदोलन। कांग्रेस का अधिवेशन वगैरह चलता था, उसमें शरीक होते थे, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन, बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, उसमें शरीक हुए। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट भी चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो शरीक हुए थे, उनमें हेड थे। उन्हीं की बदौलत है कि आज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप लोग जूते पहन रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। अगर हम लोग का देश आजाद नहीं हुआ रहता तो हम लोग ऐसे रहते? अभी हम लोग पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे रहते, अंग्रेज के घरों में जाके बर्तन और पोछा मार रहे होते। क्या कर रहे होते? बर्तन मांजते, पोछा लगाते, यही सब करते, उसकी साफ सफाई करते, ठीक है।
तो देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ कब? कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद अगले ही साल जैसे कि 1948 में 1948 में 30 जनवरी को एक समारोह में उनको गोली मार दी गई। किनको? गांधी जी को। और किसके द्वारा गोली मारी गई? नाथूराम गोड्स। वैसे वो ग्रुप तो और बड़ा था, सिर्फ उसमें एक नाथूराम गोड्स ही नहीं था, सिर्फ एक बंदे की वो साजिश नहीं थी, और भी बहुत बड़ा वो संगठन था। लेकिन मेन नाम किसका आता है? नाथूराम गोड्स का आता है। ठीक है, कि उसने गोली मारी थी। लेकिन वो जो संगठन था वो 10-15 बंदों का संगठन था। वो हम लोग जब सीनियर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे उसके बारे में डीपली हम लोग। नाथूराम गोड्स को फांसी भी दी गई थी, पता है ना तुम लोगों को? फांसी दी गई थी। तो ये जितना भी सिलसिला है, अब देखो गांधी जी ने ऐसा काम किया था हम लोग को, जो आजादी दिलवाई। आज पैसे पे उनकी फोटो है, पैसे पे फोटो है। आज अगर वो हम लोग के बीच होते, लगभग हम लोग जो जयंती मना रहे हैं तो अबाउट 155वीं जयंती उनकी मना रहे हैं हम लोग। 52वीं की 55वीं ऐसे ही कुछ 155वीं जयंती अगर वो हमारे साथ होते तो वो 155 साल के होते। कितने साल के होते? 155 साल के होते। ठीक है। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, गांधी जी जिंदा है कि नहीं जिंदा है? आज भी गांधी जी जिंदा है, सबके दिलों में, सबके अंदर जिंदा है ना? गांधी जी मरे हैं? नहीं मरे हैं। गांधी जी अभी भी क्या है? जिंदा है। अच्छा उनकी कही हुई बातों को हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। उनका नाम अभी भी जिंदा है कि नहीं है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसका नाम जिंदा है वो इंसान जिंदा है। जिसका नाम जिंदा है वो इंसान जिंदा है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है, वो एक्सपायर हो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई, मर्डर हो गया, वो हमको छोड़ के चले गए, हम लोग को छोड़ के चले गए। लेकिन उनके जो भी विचार थे, अहिंसावादी बनना, सत्य का पालन करना, ऑनेस्टी अपनाना, ऑनेस्टी मतलब ईमानदार बनना, तो ये सारी चीजें क्या अभी हम लोग पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, और हमेशा हम लोग करते रहेंगे ना जी। तो हमेशा हम लोगों को गांधी जी का पालन करना है और उन्हीं के कहे अनुसार चलना है। ठीक है, चलिए इसी पे ही एक बार जोर से बोल देना, महात्मा गांधी की जय। क्लैपिंग कर दो।